थियानमेन चौक नरसंहार की 31वीं बरसी। जब चीन ने कुचल डाला था आंदोलन को, दमन को कुचलने के लिए सेना का लिया था सहारा। प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गई थी गोलियां। साल 1989, तारीख 3 जून 4 जून की दरमियानी रात, जगह चीन की राजधानी बीजिंग का थियानमेन चौक। करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी, जिनमें ज्यादातर छात्र थे, हमेशा की तरह थियानमेन चौक पर जमा थे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो रात उन पर भारी पड़ने वाली है, इतनी भारी कि हजारों लोग एक रात में मौत की नींद सो जाएंगे और उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही सरकार होगी। क्या था 1989 में? दरअसल थियानमेन चौक पर अप्रैल 1989 में 10 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी आज़ादी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसे चीन की वामपंथी शासन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन कहा जाता है, जो 6 सप्ताह तक चला। यह प्रदर्शन फैलते हुए शहरों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचा। प्रदर्शनकारी कथित तानाशाही को समाप्त करने और स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। उदारवादी नेता की मौत से भड़के थे छात्र। ये विरोध प्रदर्शन अप्रैल 1989 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव और उदार सुधारवादी हु याओबांग की मौत के बाद शुरू हुए थे। हु चीन के रूढ़िवादियों और सरकार के आर्थिक और राजनीतिक नीति के विरोध में थे और हारने के कारण उन्हें हटा दिया गया था। वे देश में लोकतांत्रिक सुधार की बात करते थे। चीन की तानाशाह सरकार को पसंद नहीं था। अंतिम संस्कार में लाखों लोग हुए थे शामिल। याओ बेंग, उनके अंतिम संस्कार में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए थे। उनके मौत के 3 दिन तक लोग सड़कों पर जमा थे। धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। चीन में लागू हो गया था मार्शल लॉ। हालात काबू से बाहर हो रहे थे। सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसने चीनी सरकार के कान खड़े कर दिए थे। सरकार ने चीन में मार्शल लॉ लागू कर दिया और बड़े स्तर पर छात्र नेताओं और उनके रहनुमाओं की धरपकड़ चालू हो गई। इससे माहौल और बिगड़ गया। आंदोलन कुचलने के लिए दमन का लिया सहारा। जब बात नहीं बनी तो चीन की सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमन का सहारा लिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने प्रदर्शन का निर्दयपूर्ण दमन करते हुए नरसंहार किया। चीनी सेना ने बंदूकों और टैंकरों के जरिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों का दमन किया। सड़कों पर सैनिकों को उतारा। बर्बरता की सारी सीमाओं को पार करते हुए चीन की सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए सड़कों पर सैनिकों को उतारने का आदेश दिया और उन्हें प्रदर्शनकारियों को मारने की खुली छूट दे दी। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में थियानमेन चौक पर फौजी टैंक और सैनिक नजर आने लगे। रात होते होते आंदोलनकारी घेर लिए गए। 10 बजे के आसपास सैनिकों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर बम गिराए गए। न केवल प्रदर्शनकारी बल्कि पूरी दुनिया चीन की सरकार के इस कदम से हस्तप्रभ रह गई। दुनिया उस दिन साम्यवादी चीन का क्रूर और काला चेहरा देख रही थी। प्रदर्शनकारियों पर चढ़ा दिए गए टैंक। चीन की सरकार का मन इतने से नहीं भरा, उसने प्रदर्शनकारियों पर टैंक तक चढ़ा दिए। कई सारे प्रदर्शनकारी टैंकों के नीचे कुचल दिए गए, लेकिन वो डटे रहे। एक शख्स तो सेना के हथियारबंद टैंक के आगे खड़ा हो गया और उसकी तस्वीर प्रदर्शन की प्रतीक बन गई। हजारों लोग मारे गए। चीन की सरकार का कहना है कि इस प्रदर्शन में केवल 200 लोग मारे गए, जबकि अनआधिकारिक रूप से इस प्रदर्शन में कम से कम 10,000 लोग मारे गए थे। 31 साल बीत गए तब से लेकर आज तक चीनी सरकार इस मामले को लेकर बेहद सतर्कता बरतती है। इस घटना की याद में कोई कार्यक्रम नहीं होता। चीन की सरकार थियानमेन स्क्वायर में पर्यटकों को आने तो देती है, लेकिन उसने इस स्थल को नरसंहार से जुड़ी किसी भी मेमोरियल में तब्दील नहीं होने दिया। लोकतंत्र का सपना टूट गया। दरअसल 3-4 जून की दरमियानी रात को थियानमेन चौक पर जो कुछ हुआ, उसने चीन में लोकतंत्र के समर्थन में उठने वाली हर आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया और जिसके बाद चीन में लोकतंत्र की उम्मीद दूर का ख्वाब हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।